नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महिला अपराध को लेकर सीएम योगी सख्त, सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगे शहीदों के पोस्टर। थाना क्षेत्र छपिया के अंतर्गत ग्राम मछवाड़ा के निवासी रामबरन मौर्य हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। आरटीओ की रिकासत पर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी की टीम ने की छापेमारी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरेरा छेड़खानी करने वाले शोहदों और आदादन दुराचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही सीएम योगी ने बड़े फैसले लेते हुए अपराधियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस निर्देश के बाद में अब नागरिक संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वाले उत्पीड़ितों के पोस्टर लगाने की तरह पे अब मंचलों, शोहदों और आदातन दुराचारियों के पोस्टर पूरे शहर में लगेंगे। दरअसल इसके पीछे की मंशा ऐसे अपराधियों को समाज के सामने लाकर उन्हें शर्मिंदा करने की है। मिशन दुराचारी के तहत में होने वाले इस एक्शन का जिम्मा महिला पुलिसकर्मियों को दिया गया है। महिला पुलिसकर्मी चौक चौराहे पर ऐसे शोहदों और मंचलों की पहचान कर उनके पोस्टर को सार्वजनिक स्थलों पर चिपका सकेंगी। उधर राजधानी लखनऊ में महिला अपराधों के खिलाफ ऑपरेशन शक्ति चलाया गया है। आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर उन्नाव, हरदोई, सीतापुरा, लखीमपुर, रायबरेली, लखनऊ ग्रामीण में इस अभियान को चलाया गया है। इसके तहत कानून और सामाजिक दबाव के साथ ही सतर्कता और जागरूकता फैलाने का काम किया गया है। अब तक एक महीने में 2200 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसमें 822 पर एफआईआर, 699 को पाबंद और 770 को नोटिस दिया गया है। कार्रवाई में मुकदमा पाबंदी, शांति भंग के भी चालान शामिल है। दरअसल लगातार हो रही छेड़छाड़ की खबरों के बाद में यह कार्रवाई की गई है। इसके तहत 600 परिवारों को भी पाबंद किया गया है। और अब खबर चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र से, जहां बड़ा हादसा टल गया। चंदौली स्थित ऑक्सीजन और एंटीसल्फेन गैस सप्लाई करने वाली इंडियन एयर गैस लिमिटेड फैक्ट्री में काम के दौरान ब्लास्ट हो गया। घटना में 3 मजदूर घायल हो गए, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को वाराणसी स्थित निजी अस्पताल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। गौरतलब है कि पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही घटनास्थल की सफाई कर दी गई थी। दरअसल मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के चंदौसी इलाके में यह फैक्ट्री संचालित है, जहाँ पे बुधवार को सुबह ही रिफिलिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया। इसमें 3 मजदूर घायल हो गए। आनन फानन में तीनों को वाराणसी स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसमेम प्रयागराज निवासी ऑपरेटर विजय बहादुर और चंदौली के राजेश कुमार और शिवराज यादव शामिल हैं। बताया जा रहा है कि यह गैस फैक्ट्री 1963 से संचालित हो रही है, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल किए जाने वाले सभी इक्विपमेंट पुराने और जर्जर है और आज भी गैस रिफिलिंग में इन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं घटनास्थल पर फैक्ट्री की तरफ से कोई भी जिम्मेदार अधिकारी पूरे मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। बाद में मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखने वाले कर्मचारी ने बताया कि सुबह 5 बजे की घटना घटी है, जब 3 मजदूर सिलेंडर रिफिलिंग का काम कर रहे थे। उसी दौरान ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना भयानक था कि फैक्ट्री पर लगी छत उड़ गई। वहीं सूचना के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी मामले की जाँच कर रहे हैं। पहले तो फायर डिपार्टमेंट भी मीडिया से बात करने के लिए कतरा रहा था, हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि इस मामले में गैस बैक होने की वजह से ब्लास्ट हो गया। मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो फैक्ट्री में एलपीजी गैस और एसिटिलीन गैस की मिलावटखोरी की भी बात सामने आ रही है। यही नहीं, इस हादसे के पीछे भी दबी जुबान मिलावटखोरी की बात कही जा रही है। क्या मिला है, आप यही बता दीजिए। क्या यहाँ क्या मिला है? आप भेजे गए थे सर, आप क्यों नहीं बता रहे मीडिया को? जहाँ एसिटिलीन का इनका प्लांट है रिफिल करने का, उसका जो चेम्बर है उसमें कैल्शियम कार्बाइड डालते समय उनके में विस्फोट हुआ। क्या जो है उस विस्फोट से 1-2 आदमी जो है झुलसने की जानकारी फर्म वालों ने दी।
3 लोग हमको बताया, 3 लोग बुरी तरह घायल है, सिंह मेडिकल में इलाज चला है। मसला ये है कि ब्लास्ट हुआ है, अगर आप गए होंगे देखेंगे करकट उड़ी है। तो जो जहाँ कैल्शियम कार्बाइड डालते हैं वहाँ से जो बैक फायर मारा वो गैस बनाया है, जिसके वजह से उनका जो है सीमेंट का सीट उड़ गया है। एक और चीज़ प्रकाश में आई है यहाँ पे सीएफओ साहब, बातचीत के दौरान जो यहाँ के जीएम दीक्षित, उन्होंने बताया कि ये रोज़ 20 सिलेंडर एलपीजी के मंगाते थे बाहर से, और वहाँ उसकी रिफिलिंग कर रहे हैं, मतलब डुप्लीकेसी होती थी एसिटिलीन की, ये उन्होंने स्वीकारा है। चंद तो वहीं अब खबर कानपुर से, जहां पे समस्त कोविड-19 फैसिलिटी में भर्ती मरीजों के परिजनों को उनकी स्थिति लगातार बताई जाए। किसी भी स्थिति में परिजनों से संवाद स्थापित करने में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। यदि मरीज की मृत्यु होती है तो तत्काल उसे परिजनों को सूचित किया जाए। 24 घंटे में होने वाली मृत्यु के विषय में भी सभी संबंधित फैसिलिटी पूरी डिटेल के साथ में प्रतिदिन शाम 7:30 बजे तक नगर निगम कंट्रोल रूम में उपस्थित हो। संबंधित स्टैटिस्टिक मजिस्ट्री निगरानी रखने के लिए डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लगातार आईसीयू में भर्ती मरीजों पर निगरानी भी रखें। उक्त निर्देश आज जिला अधिकारी कानपुर नगर में मोबाइल काशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रॉमा सेंटर के औचक निरीक्षण के दौरान व्यक्त किए गए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सीएमएम काशीराम को निर्देश देते हुए कहा कि अस्पताल में भर्ती समस्त मरीजों के परिजनों को उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी अवश्य दी जाए कि उन्हें वर्तमान में क्या इलाज दिया जा रहा है, उनकी स्थिति कैसी है। जैसे भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी सूचना उनके परिजनों को CMS के तत्काल दी जाए। उन्हें स्टैटिस्टिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित करते हुए कहा कि कंट्रोल रूम में लगातार निगरानी रखें। ड्यूटी में आने वाले डॉक्टर आए हैं कि नहीं, कब गए हैं, इसके विषय में भी रजिस्टर देखें। तब तक दूसरा डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आ जाता तब तक ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ना जाए, यह भी सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान में जिला अधिकारी ने स्वयं कल रात को जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों से दुख प्रकट करते हुए पूछा कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है, इसकी सूचना आपको मिली? जिस पर परिजन द्वारा बताया गया कि अस्पताल प्रशासन द्वारा उन्हें पहले अवगत करवाया गया है कि CMS काशीराम ने जिलाधिकारी को बताया कि 2 दिन पूर्व एक व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक होकर काशीराम से गया था, जो बहुत गंभीर स्थिति में एडमिट हुआ था, जिनके द्वारा अस्पताल प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया गया है। सर, आज फिर आदमी काशीराम अस्पताल में निरीक्षण किया है। कल भी ऊपर मरीज की करो, मौत हुई थी। आईडी ऊपर करो क्या है? और ऊपर करो। कोविड अस्पतालों में निरीक्षण तो हमारे रोज की शेड्यूल का पार्ट है। आज हम यहाँ पर आए थे। यहाँ पर 2 मरीजों की डेथ पिछले 24 घंटे में हुई। उनके एक परिवार वाले से व्यक्ति बात की, हमारी हुई फ़ोन पे, तो वो यहाँ पे जाहिर बात है दुखी थे, उनके पिताजी की डेथ हुई थी। लेकिन ये बात की थी कि वो यहाँ हुई है अपने ट्रीटमेंट संतुष्ट थे, उनके साथ जो किया जा सकता था किया गया। इसके अलावा CMS साहब ने एक पर्टिकुलर एग्जांपल भी दिखाया। किसी पेशेंट ने बहुत धन्यवाद किया कि यहाँ बड़ा अच्छा इलाज हुआ और उनका पेशेंट बच गया है। उन्होंने बल्कि मैसेज में ये भी लिखा कि आपको भगवान की तरह याद रखूँगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स अच्छे हैं। डॉक्टर्स अगर मेहनत करेंगे और लोग बचेंगे तो न सिर्फ लोग बचेंगे बल्कि लोग उनको सम्मान भी देंगे। अब भगवान की तरह याद रखने वाली बात आज वो व्हाट्सएप मैसेज दिखाया कितनी बड़ी बात है, तो उसमें लगना पड़ेगा। इस तरह की कंफ्यूजन जैसे इन्होंने बताया बाईपैप लगी हुई है लेकिन उनकी माँ को डिस्चार्ज, लेकिन यहाँ कोरोना पॉजिटिव है ना, ऐसा है। ये अच्छी कम्युनिकेशन से दूर हो सकती है। मैंने अगर बताया जाए कि क्या कारण है, कोई भी मरीज अगर कोरोना के हॉस्पिटल में आ जाता है, नेगेटिव हो गया है, तो भी कुछ नियत समय तक रहना पड़ता है। कोशिश चल रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं कमियाँ तो दूर की जाएगा। आज किस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं डॉक्टर से बातचीत? आज यही था, मैंने समझा किस तरह मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन्होंने बताया। अभी कोई सामने आज नहीं आएगी, भविष्य में आएगी, फिर कार्रवाई होगी, नहीं आएगी, चलता रहेगा। स्टैटिक मजिस्ट्रेट साहब ने हमारे बताया कि डॉक्टर अब जा रहे हैं और कोमॉर्बिडिटी मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, तो जो उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से इलाज शुरू है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट यहाँ पोस्टेड हैं, तो उन्होंने भी कंफर्म किया कि डॉक्टर जा रहे हैं। सर, लगातार प्राइवेट लैब्स की जो रिपोर्ट आ रही है। और अब खबर गोंडा जिले से, जहां पे थाना छपिया पुलिस ने रात्रि थाना छपिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मछरावा के निवासी राम बरन मौर्य के गले में सूजे से वार करके हत्या कर दी थी, जिसके संबंध में मृतक के लड़के विनय कुमार मौर्य द्वारा मछमरवा थाना छपिया के अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध में अभियोग पंजीकृत करवाया गया था। पुलिस अधीक्षक गोंडा शैलेंद्र कुमार पांडे ने जनपद आगमन के पश्चात जनपद में घटित घटनाओं का खुलासा कर अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया था। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए विवेचना के दौरान प्रकाश में आए उक्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आला कत्ल सूजा बरामद किया गया।
पूछताछ के दौरान में अभियुक्त प्रदीप ने NC मायाराम के साथ में मिलकर जमीनी रंजिश के चलते मृतक रामबरन मौर्य की हत्या की बात को स्वीकार किया है। किसी घटना का खुलासा किया है, क्या है पूरा मामला सर और कहाँ का? माह जुलाई में थाना छपिया क्षेत्र में एक रामबरन मौर्य नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। ये हत्या अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध पंजीकृत की गई थी। ये अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण घटना थी जिसका खुलासा अब तक लंबित था। थाना छपिया की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का अनावरण किया और साथ ही साथ 2 अभियुक्त इसमें जो घटना में शामिल थे उन दोनों को गिरफ्तार किया। एक अभियुक्त प्रदीप है जो मृतक का भतीजा है और दूसरा उसी गांव का रहने वाला मायाराम है जो कि एक हिस्ट्री शीटर है और पूर्व में भी लूट, हत्या इत्यादि मामलों में जेल जा चुका। जब घटना के पीछे के मोटिव के बारे में जानकारी की गई तो ये पता चला कि एक ज़मीन के बैनामे का मामला था जिसमें मृतक के पिता ने किसी एक व्यक्ति को बैनामा कर रखा था और उससे उसका विवाद चल रहा था। इसी बीच मृतक के भाई ने, जिसका पुत्र ये आरोपी है, उसने इसके दूसरा बैनामा एक व्यक्ति को कर दिया और उस बैनामे का हिस्सा भी मृतक को नहीं मिला था। इसके लिए बार बार टोकता था। मृतक बार बार कहता था कि ये जो दूसरा बैनामा है गलत है, उसको वापस कर दो पैसे, और जो न्यायालय का फैसला होगा जिसमें बात चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। इसी चीज़ से क्षुब्ध होकर आरोपी प्रदीप ने अपने एक साथी मायाराम जो कि हिस्ट्री शीटर है उसके साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ आला कत्ल जो सुआ था उसको भी बरामद किया गया, न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। सर, ये हत्या का खुलासा किया गया है। इस मामले में जो आरोपी है उसने मंत्री से मिलकर वहाँ लगाई थी कि इसका विवेचना दूसरे थाने से कराई जाए। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्र भी लिखा हुआ है, इसकी विवेचना रीविवेचना करें। देखिए, मैं जैसा बताया आप लोगों को अभी ब्रीफ भी किया था क्योंकि मामला ये अंदरूनी था और इसमें हो सकता है कि प्रार्थना पत्र दिया हो, लेकिन इस घटना का बिल्कुल सफल अनावरण करके पुलिस टीम ने एक सराहनीय कार्य किया है और उसे गिरफ्तार किया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। इस पर पुरस्कार भी दिया गया सर? हाँ, इस पर 5000 रुपये का नगद पुरस्कार मेरे द्वारा पुलिस टीम को दिया। यूपी के पीलीभीत में जलाने के लिए जंगल से वाहन के साथ में लकड़ी बीनने गई युवती के साथ में गांव के ही 2 लोगों ने बारी बारी से दुष्कर्म कर विरोध करने पर युवती को जान से मारने के नियत से कुल्हाड़ी से वार कर हमला मरण अवस्था में युवती को छोड़कर फरार हो गए। ग्रामीण न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव भगवंतापुर में की रहने वाली युवती गांव के ही नज़दीक जंगल से अपनी बहन के साथ में 11 सितंबर को लकड़ी बीनने गई थी। दोनों बहनें अलग अलग लकड़ी बीन रही थी। गांव के ही कामला प्रसाद और ध्यान सिंह पहले से ही जंगल में मौजूद थे। उन्होंने युवती को अकेला पाकर पहले तो दोनों ने बारी बारी से युवती के साथ में दुष्कर्म किया। उसके बाद में जब युवती ने परिजनों से शिकायत करने की बात कही तो आरोपियों ने युवती को जान से मारने की नीयत से उसके सर पर कुल्हाड़ी से हमला किया और युवती को मरण अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। जब वह युवती की बड़ी बहन ने देखा तो वह उसे बेहोश अवस्था में उठाकर घर लाई, जहां से युवती के परिजन उसे पीलीभीत सादरा अस्पताल में उपचार करवाया। हालात में सुधार न आने पर युवती को बरेली निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जब पीड़ित युवती को होश आया तो उससे परिजनों ने को अपनी बीती सुनाई, जिसके बाद में परिजनों ने पूरनपुर कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी, पर पुलिस ने कोई भी सुनवाई नहीं की, जिसके चलते पीड़िता के परिजनों ने पीलीभीत पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र दिया। तब पूरनपुर पुलिस ने सिर्फ नाम पत्र की कार्रवाई की है। अब आरोपी गांव में खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित युवती न्याय के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रही है। हमारे साथ बलात्कार हुआ। किन लोगों ने किया? काम का ध्यान। कहाँ कैसे हुआ था? हम जंगल के पास कैंप के पास बैठे थे और हमारे बहन भाई थे जो लोग थोड़ी दूर से उन्होंने अकेले देख के हमारे साथ बलात्कार।
हम लोग लकड़ी लेने गए थे और हमने अपनी बहन को साइकिल, एक पेड़ के पास साइकिल देकर ठाड़ा कर दिया। वो वहाँ पर बैठी थी और जब हम लोग वहाँ से आए तो हमें खून में लिसड़ी पुसड़ी परी मिली। उस दिन बेहोश थी, उस दिन उसने कुछ नहीं बताया। फिर हॉस्पिटल, सादा हॉस्पिटल में भर्ती थी। होश आने के बाद उसने बताया कि हमें किसी ने मारा है और हमारे साथ गंदे कर्म किए हैं। और हमने कहा कि हम बता देंगे जब भी हमें मार कर डाला है। और फिर उसने बताया, फिर पूरनपुर में हर जगह देखो रिपोर्ट लगाई, कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, कितने लोगों ने आपकी बहन के साथ गलत काम किया था? 2 लोगों ने, ध्यान सिंह और कामिता। गांव के ही हैं आपके? हमारे गांव के हैं। और अब खबर गोंडा से, जहां पे दलालों से परेशान आरटीओ संजीव कुमार ने बुधवार को प्रशासन से शिकायत कर उपकरण सहित कई लोगों को गिरफ्तार कराया। बता दें कि मामला कोतवाली नगर के सिविल लाइन चौकी क्षेत्र का है, जहां आरटीओ कार्यालय के बाहर बिचौलियों का तांता लगा रहता है। आरटीओ ने बताया कि ड्राइवर के लाइसेंस बनाने को लेकर ऑफिस के बाहर में तमाम दलाल अपनी दुकान खोलकर बैठे रहते हैं, जो आम जनता को धोखा देकर उनसे इस बात का ज़्यादा पैसा ऐंठ लेते हैं कि तुम्हारा लाइसेंस बगैर जांच किए हुए ही बनवा देंगे। इस प्रकरण को लेकर एक्शन में आया प्रशासन, लेकिन कुछ लोग भागने और बेचने में सफल रहे, जबकि आधा दर्जन से अधिक दलाल पुलिस के धर पकड़ में आ गए। वहीं नगर मजिस्ट्रेट और क्षेत्र अधिकारी सदर ने कई दुकानों की जांच पड़ताल करके कुछ दस्तावेज के साथ में स्कैनर, प्रिंटर, कंप्यूटर इत्यादि जब्त करवाए। इस अभियान से अब कई दलालों के अड्डों पर खलबली मची है और चर्चा का विषय भी बनी हुई है। फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए DP के न्यूज़। नमस्कार।